कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी अपनी 2 दिनों की भारत यात्रा के बाद ईरान पहुंचे हैं। अमीर की भारत यात्रा ने भारत और कतर के रिश्तों को नया आयाम दिया है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रोटोकॉल तोड़ अमीर का स्वागत कर दिलों को जोड़ने का काम किया। शेख तमीम ईरान रवाना होने से पहले भारत को $10 बिलियन यानी कि 83,000 करोड़ रुपए के निवेश की सौगात देकर गए हैं। अब वो भारत के खास दोस्त ईरान पहुंचे हैं। यहां उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेशकियान और सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान खाड़ी क्षेत्र में चल रही जंग के अलावा काफी संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने बुधवार को तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई से मुलाकात की। नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी की। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है। लेबनान और गाजा में महीनों से चल रहे युद्ध के बाद युद्ध विराम की स्थिति नाजुक बनी हुई है और राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने के बाद सीरिया में एक आरजी सरकार है। अब ये जानना अहम है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक शेख तमीम ने यह माना कि क्षेत्र गंभीर तनाव से गुजर रहा है और स्थिति में निपटने के लिए दोनों देशों में अधिक सहयोग की जरूरत है। खामनेई ने कहा कि ईरान कतर को एक भाई देश मानता है। भले ही ईरानी संपत्तियों को जब्त करने के साथ साथ कुछ अस्पष्ट और असुलझे मुद्दे जरूर हों, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका के प्रतिबंधों के तहत ईरान की लगभग $6 बिलियन की धनराशि अभी भी फ्रीज है और हाल ही में कतर के एक बैंक में रखी हुई है, जिसे दक्षिण कोरिया की ओर से सितंबर 2023 में जारी किया गया था। खामनेई ने ईरान का पैसा वापस करने के समझौते में बाधा डालने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि इस संबंध में जो समझौता हुआ था उसके पूरे होने में अमेरिका मुख्य बाधा है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान को उम्मीद है कि कतर वॉशिंगटन के दबाव का विरोध करेगा और ईरान की संपत्तियां लौटाएगा। अगर ये यात्रा सफल रहती है और कतर ईरान की बातों को मानता है तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बुरा साबित होगा, क्योंकि ईरान लगातार इजरायली विरोधी संगठनों की मदद कर रहा है और कतर के हमास से भी रिश्ते अच्छे हैं। बहरहाल, इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।